आइए सुपर सिक्सर में आगे बढ़ते हैं और अब खबर उस जिहादी क्राइम की जिसने राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। साक्षी मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या का सबसे बड़ा सबूत बरामद कर लिया है। बिल्कुल, ये सबूत साक्षी को इंसाफ दिलाएगा। आरोपी साहिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है ये सबूत। बिल्कुल, तो चलिए 3 मिनट की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साक्षी मर्डर केस में आखिर क्या सबूत मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है वो समझाते हैं। एक हथियार और 16 वार। जिस खूनी खंजर के वार हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, जिस साक्षी ने चाकू के 16 वार झेले, उस चाकू को पुलिस ने मर्डर के 72 घंटे के अंदर अंदर बरामद कर लिया है। आरोपी साहिल की निशानदेही पर दिल्ली के रिठाला से पुलिस ने चाकू को बरामद किया है। ये वही चाकू था जिससे साहिल ने साक्षी पर एक के बाद एक 16 वार किए। वो तब तक ये चाकू चलाता रहा जब तक साक्षी की सांसें नहीं रुक गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि इस चाकू से किए गए वार इतने गहरे थे कि 16 में से 11 वार बेहद गंभीर थे। साक्षी के बाएं फेफड़े में चाकू लगा था। चाकू के वार से आंतें तक बाहर आ गई थी। पेट के निचले हिस्से में गहरे घाव पाए गए हैं। चाकू के 16 वार से साक्षी इस कदर घायल थी कि मौके पर ही उसके शरीर का सारा खून बह गया। पूछताछ के दौरान पहले तो साहिल पुलिस को चाकू के बारे में गुमराह करता रहा, लेकिन लगातार पुलिस के सवाल जवाब और उसके खिलाफ ठोस सबूतों के सामने मजबूर होकर उसने पुलिस को चाकू की लोकेशन बता दी। हत्या में इस्तेमाल किए हुए उस चाकू को दिल्ली के रिठाला के जंगलों में फेंक दिया था और उस चाकू को वहां पर फेंकने के बाद वो वहां से फरार हो गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गुरुवार की शाम उस चाकू को बरामद कर लिया और उसे लेबोरेटरी में भेज दिया गया है ताकि आगे की जांच सामने आ सके। किसी भी मर्डर केस में चाकू को अहम सबूत के तौर पर देखा जाता है। साक्षी मर्डर केस में भी अब हथियार की बरामदगी हो गई है, जिससे आरोपी साहिल के खिलाफ शिकंजा और ज्यादा कस जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस साहिल और साक्षी के दोस्तों से लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने साक्षी और साहिल के जो 10 कॉमन दोस्त हैं, जिसमें प्रवीण है, अजय है, नीतू है, भावना है, इन सभी के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज 28 मई के शाम जब साक्षी का कत्ल वहां पर साहिल कर रहा था तो दिल्ली पुलिस ने उस गली में जो 8 लोग गुजर रहे थे उन सीसीटीवी फुटेज में देख रहे उन 8 लोगों के बयानों को दर्ज किया है कि आखिर आप लोग उस वक्त उस गली में जा रहे थे तो आप लोगों ने क्या क्या देखा है। इसके अलावा जब साहिल खान ने साक्षी की हत्या की तो रिठाला में चाकू फेंकने के बाद वो वहां से जंगलों से निकल करके आनंद विहार की तरफ गया और आनंद विहार से वो बुलंदशहर गया जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि साहिल साक्षी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पहले रिठाला पहुंचा और वहां से आनंद विहार होते हुए बुलंदशहर भागा था। पुलिस साहिल के बताए गए पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि साहिल के बयानों की पुष्टि हो सके। टीम न्यूज़ नेशन।